नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में? परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। प्रतिशत से जुड़े हुए प्रश्न क्लास 8 में, क्लास 7 में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसको एक बेसिक तरीके से बताऊंगा जिससे आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आते हैं बोर्ड पे, ठीक है। प्रतिशत, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। इसमें आपको ये जानना है कि प्रतिशत का सबसे पहले संकेत यानी सिंबल क्या होता है। सिंबल को हिंदी में बोलते हैं संकेत। होता कैसे है? तो एक तिरछा लाइन होता है वहाँ पे ऐसे, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। ये होता है इसका सिंबल। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। आप ये समझिए कि मैथ में जितना चीज़ पढ़ना है उसका कहीं ना कहीं यूज होता है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? जैसे आप देखते होंगे जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो लोग नंबर पूछते हैं कितने नंबर आए, कोई पूछ देता है बताओ कितने परसेंट आए। तो इस तरह के सवालों पे हम बात करेंगे। फ़िलहाल एकदम बेसिक से बात करते हैं कि अगर किसी नंबर के साथ, जैसे 1 लिखा हुआ है, 1 के साथ अगर ऐसे प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 1, और प्रतिशत जब यहाँ से हटेगा तो इसके फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा 100, यानी 1% का मतलब 1/100 कह सकते हैं। यानी अगर किसी बच्चे को 1% मार्क्स आया तो उसको एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि 100 नंबर का पेपर हुआ होगा और उसको 1 नंबर आया होगा। अगर कोई बोलता है 2%, इसका मतलब आप उसको समझा सकते हैं कि 2% हटेगा तो उसके नीचे में 100 आएगा। ऐसा आप कह सकते हैं कि किसी बच्चे का 100 नंबर का पेपर हुआ है और उसको मात्र 2 नंबर आए हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इस चीज़ को हम सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको जानिए। ये दोनों 2 से कटने वाला नंबर है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि 2 से कैसे कटेगा। 2 के पार हमें 100 आता ही नहीं है। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा आगे तक का मैथ्स पढ़ाया गया है, वो समझ जाते हैं कि ये दोनों 2 से कट जाएगा। जब 2 से काटते हैं तो ये 1 बार में कट जाएगा और 2 से 100 का आधा 50 बार में कट जाएगा। यानी एक चीज़ और आप कह सकते हैं कि जब भी 2 से किसी संख्या को काटना हो तो उस संख्या का आधा लिख दो, उतनी बार में 2 से कटेगा। यानी 2% का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/50। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी का 50 नंबर का पेपर हुआ है, उसको 1 नंबर आया है, उसको हम 2% कह सकते हैं। किसी बच्चे का 50 नंबर का पेपर हुआ और उसको 1 नंबर आया तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि उसको 2% मार्क्स आए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ प्रतिशत हम लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मिटाने वाला कपड़ा कहाँ है? कपड़ा ही नहीं है मिटाने वाला, ठीक है। कुछ प्रतिशत लिखते हैं जो बच्चों को काम आएगा। जैसे 1% को हम 1/100 लिख सकते हैं। 2% को 2/100 लिख सकते हैं। यानी इसको जब सरलतम रूप में हम काटेंगे तो 1/50 लिख सकते हैं। 3% को 3/100 लिख सकते हैं। ये नहीं कटेगा तो इसको 3/100 ही रखेंगे। 4% को 4/100 लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों नंबर 4 से कट जाएंगे। 4 से 1 बार में कटेगा और 4 से ये 25 बार में कटेगा, यानी 1/25। 5% को 5 और बटे में 100 लिख सकते हैं। 5 से ये कट सकता है, 5 एकम 5 और 20 25 100, 1/5
20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। 6% को 6/100 लिख सकते हैं, यानी 2 से कटेगा ये 50 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 3 बार में, ठीक है। तो 3/50, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए। 7% को 7/100 लिख सकते हैं, ये नहीं कटेगा तो यही रहेगा इसका फ्रैक्शन। 8% को 8/100 लिख सकते हैं, ये कटेगा 4 से 2 बार में और 4 से कटेगा 25 बार में। 8% को 2/25 लिख सकते हैं, ठीक है। 9% को 9/100 लिख सकते हैं और 10% को 10/100 लिखेंगे। 10 से कम 10, 10 10 100, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं। 11% को 11/100 लिख सकते हैं, ये नहीं कटेगा। 12% को 12/100 लिख सकते हैं, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। 3/25 लिख सकते हैं 12% को। 13% को 13/100 लिख सकते हैं, नहीं कटेगा ये। 14% को 14/100 लिख सकते हैं, ये 2 से 7 बार में कटेगा और 2 से 50 बार में कटेगा। इसको 7/50 लिख सकते हैं, ठीक है। 15% को 15/100 लिख सकते हैं, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 3/20 लिख सकते हैं। 16% को 16/100 लिख सकते हैं, इसको 4 से काटेंगे 4 बार में और ये 25 बार में, यानी 4/25 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि कौन कितनी बार में कैसे कट रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर आगे हम बात करते हैं।